नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, जिसमें कि हमारा मेन फोकस रहेगा हिमालय। तो आज हम उसी मेन टॉपिक को देखेंगे। भारत के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। शैलक्रम और उच्चावच के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत, सिंधु गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, तटीय मैदान, अपतटीय मैदान और द्वीप। उत्तर की तरफ उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य में मध्य उच्च भूमि और नीचे दक्कन का पठार। इन दोनों के बीच में पाया जाता है सिंधु गंगा का मैदान। पश्चिम की तरफ हम देखें तो पश्चिम तट पे पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तट की तरफ पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है और राजस्थान और गुजरात की तरफ मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हिमालय पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्वत, पठार, पहाड़, पर्वत श्रृंखला और पर्वतमाला के बीच क्या अंतर है। तो पहले देखते हैं पर्वत। पर्वत जो होता है वो आसपास के स्थलीय भूभाग से ऊपर उठा हुआ भूभाग होता है, जिसका ऊपरी भाग नुकीला होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। ये आसपास के क्षेत्र से 1 किलोमीटर ऊपर उठा हुआ होता है। इसका ऊपर का भाग सपाट ना होकर नुकीला होता है। अब देखते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू पठार जिसे हम बोलते हैं, ये आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ वो भाग होता है जिसका ऊपरी भाग सपाट होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। भारत में भी पठार है जो कि दक्कन का पठार। फिर देखते हैं पहाड़, जिसे हिल कहते हैं। ये आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ ऐसा भाग होता है जो आसपास के क्षेत्रों से 1 किलोमीटर से कम उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग भी सपाट नहीं होता और वो हिल कहलाता है। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं पर्वत श्रृंखला, जिसे माउंटेन रेंज कहते हैं। जब कई पर्वत, पठार, चोटी, घाटी एक रेखीय दिशा में पाए जाते हैं तो उसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। भारत में भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसमें भारनेत पर्वत, कैमूर पर्वत, पारसनाथ पहाड़ी ये एक रेखीय दिशा में है, जिसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। फिर है पर्वतमाला। जब पर्वत श्रेणियों का समानांतर विकास पाया जाता है तो उसे हम पर्वतमाला कहते हैं, जैसे कि भारत में हिमालय पर्वतमाला, जिसमें ग्रेट हिमालय पर्वतमाला, लघु हिमालय और बहा हिमालय पाए जाते हैं। हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय, जिसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन प्लेट में जब भारतीय प्लेट का टकराव हुआ, जिससे तैथिस सागर में बलन पड़ा, तो उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकी तब यूरेशियन प्लेट से टकराई और तैथिस सागर में बलन पड़ा, जिससे हिमालय उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं हम हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन को 2 प्रमुख आधारों पर किया गया है, जिसमें प्रादेशिक आधार या नदी घाटी की सीमाओं या क्षैतिज विभाजन और दूसरा है लंबवत या उत्तर दक्षिण विभाजन। अब देखते हैं कि हिमालय की आखिरकार लंबाई कितनी है। तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसका निर्माण टर्सीरियर काल की अल्पाइन भूसंचरण के कारण हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो भारतीय प्लेट किस तरफ खिसकी। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया था कि भारतीय प्लेट जो है वो उत्तर की तरफ खिसकी थी। हिमालय का प्रादेशिक क्षैतिज विभाजन निम्न प्रकार से है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा यहाँ नेपाल हिमालय है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है इनको सीरीज़ में लगाने के लिए लंबाई के आधार पर। अगर ऐसा आता है एग्ज़ाम में तो लंबाई के आधार पर हम इजीली लगा सकते हैं कि पहले नेपाल हिमालय,
फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय। और ये भी कई बार पूछा गया है कि नदियाँ जो है किस नदी से लेकर के किस नदी तक किस हिमालय का विस्तृत है। जैसे कि नेपाल हिमालय का काली नदी से तीस्ता नदी तक है, असम हिमालय का तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है दिहांग नदी। तो कई बार ये भी लिखा आ जाता है कि तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखेंगे भारत का लंबवत या उत्तर से दक्षिण तक विभाजन। उस आधार पर विभाजन को 4 भागों में बांटा गया: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस तरह अलग होता है, बृहद लघु से कैसे अलग होता है, लघु हिमालय शिवालिक से कैसे होता है और शिवालिक हिमालय उत्तरी मैदान से कैसे अलग हो रहा है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग किया गया है वो इंदस सांगपो सचर जोन के द्वारा ये अलग होता है। उसके बाद बृहद हिमालय और लघु हिमालय MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। शिवालिक हिमालय और उत्तरी हिमालय HFF हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ये जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय, भारत के सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके बाद महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर नीचे शिवालिक हिमालय है। इसके जो हिमालय है उसके पश्चिम में, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ इसे कीर्थ श्रेणी के रूप में जाना जाता है, और आगे पूर्व की तरफ म्यांमार की तरफ इसे अराकन यूमा, और आगे नीचे की तरफ इसे अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को भारत में हिमालय की श्रेणी में नहीं माना जाता है। हिमालय को भारत में, लंबवत हिमालय को भारत में 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आपने सुना होगा पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, कुमायूं श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये मध्य हिमालय का एक पार्ट है। और जो पश्चिम की तरफ मार्गलह श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, कीर्थ श्रेणी, ये सारी श्रेणियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में हिमालय का पार्ट है। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। भारत के हिमालय की उत्तर में जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उन्हें ट्रांस हिमालय कहते हैं। पामीर ग्रंथि से हिमालय की 3 श्रेणियाँ निकलती हैं। एक हिंदुकुश श्रेणी जो कि पश्चिम की तरफ है, कुनलुन श्रेणी जो कि पूर्व की तरफ है, कराकोरम जो कि भारत में प्रवेश करती है। भारत में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं: कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। कराकोरम श्रेणी कराकोरम पर्वत श्रृंखला के साथ फैली हुई है, जो कि इस पर्वत में गिलगित प्रदेश, बाल्टिस्तान प्रदेश, सियाचिन, अस्काई चीन, ये सब इसी का भाग है। सियाचिन मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कराकोरम दर्रा भी कराकोरम श्रेणी का ही पार्ट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसी से होकर सिल्क रूट गुजरता है, जो वर्तमान में वन बेल्ट वन रूट का काम कर रहा है। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी भी कराकोरम का ही भाग है, कराकोरम के दक्षिण में स्थित है, जो कि लद्दाख की राजधानी लेह भी इसी पर है। और यहाँ पर एक पूगा घाटी पाई जाती है जो कि जियोथर्मल एनर्जी के रूप में जानी जाती है। अब देखते हैं जास्कर श्रेणी। यह भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, जो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध कारगिल क्षेत्र इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ये लैंड स्लाइडिंग की घटना सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। अब देखते हैं कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी जास्कर श्रेणी का ही भाग है, जो कि तिब्बत में विस्तृत है। इससे ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसी में प्रसिद्ध झील राक्षस ताल झील, मानसरोवर झील यहीं पर पाई जाती है। राक्षस ताल झील से ही सतलज नदी निकलती है, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखते हैं ट्रांस हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राका पोशी भी इसी का पार्ट है, इसी में पाई जाती है। विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि कराकोरम श्रेणी में ही पाई जाती है। सियाचिन दर्रा, जो सियाचिन ग्लेशियर जो मैंने अभी बताया, सासाइनी ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, ये भी कराकोरम श्रेणी में ही पाए जाते हैं।
सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से भारत में प्रवेश करती है और बुंजी में सबसे बड़ा गहरा गार्ज बनाती है। अब मैंने जैसे कि अभी बताया था ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस तरह अलग है। तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंदस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग है और यहीं से शुरू होता है महान हिमालय। महान हिमालय को बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय और आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक स्थित है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी है। कुछ महत्वपूर्ण चोटियां भी मैंने बताई हैं। माउंट एवरेस्ट जो सागर माथा है, 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। उसके बाद है कंचनजंगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिख भी दिया है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू चोटी, धौलागिरी चोटी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। ये मैंने कुछ चोटियाँ भी लिख दी हैं जो इसी में पाई जाती हैं। और यहाँ मैंने बनाया भी है, नंगा पर्वत बनाया है, कामेट चोटी है, नंदा देवी चोटी है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती हैं, नंदा कोट है, कंचनजंगा चोटी जो कि हिमालय मतलब नेपाल हिमालय का पार्ट है जो कि नेपाल और सिक्किम के बीच में पाई जाती है, उसकी सीमा पर पाई जाती है कंचनजंगा चोटी। वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आप कंचनजंगा को लगाएं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में नहीं आता है। तो कंचनजंगा दूसरी सबसे, उसके बाद दूसरी K2 के बाद दूसरी भारत में सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्व की तरफ नामचा बारवा चोटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर ये आगे जाके अराकान योमा म्यांमार में है इसकी श्रेणी। फिर अंडमान निकोबार जो कि दक्षिण में है। बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की ओर अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है और बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद है और दक्षिण की ओर काफी तीव्र ढाल है। बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। इसी पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियों में सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अलकनंदा जो कि पूर्ववर्ती नदियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, वो यहीं से इसी पर्वत श्रेणी को काटकर आगे बढ़ती हैं। हम देखेंगे महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट चोटी, लोहस्य चोटी और मकालू चोटी जो कि नेपाल में स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा जो कि नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। अब देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ हिमालय की कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो ये सीरीज में लगाने के लिए बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये सब ध्यान से सुनिएगा। पूर्वोत्तर हिमालय में डफला श्रेणी, फिर मिरी श्रेणी, फिर अबोर श्रेणी, फिर मिस्मी श्रेणी, फिर पटकाई, फिर नागा श्रेणी, फिर लुसाई श्रेणी, फिर मिजो श्रेणी, फिर अराकान योमा जो कि म्यांमार में है, फिर आगे नीचे जाकर अंडमान निकोबार जो कि हिमालय का ही पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक क्रम में लगाइए। अगर क्वेश्चन में दे रखा है डफला श्रेणी, मिरी श्रेणी, अबोर श्रेणी और मिस्मी श्रेणी, तो इसमें अगर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम लगानी है तो सबसे पहले आएगी मिस्मी श्रेणी, फिर अबोर श्रेणी, फिर मिरी श्रेणी, फिर डफला श्रेणी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए, जैसे मिजो श्रेणी, लुसाई, नागा, पटकाई श्रेणी। अगर आजा उत्तर से दक्षिण लगानी है तो पटकाई भूम श्रेणी, फिर नागा श्रेणी, फिर लुसाई श्रेणी, फिर मिजो श्रेणी। एक क्वेश्चन और है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। तो उसमें ऑप्शन में आया था अजंता श्रेणी, कैमूर पर्वत, पालकोंडा श्रेणी, पटकाई श्रेणी। तो पटकाई श्रेणी सबसे नवीनतम है क्योंकि एक हिमालय का भाग है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में नहीं आता है। तो उसमें ऑप्शन थे नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो मैंने अभी जैसे बताया इस तरफ है तो आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तो उसका पार्ट है, लेकिन त्रिपुरा में श्रेणी नहीं पाई जाती है। अब यहाँ से हिमालय से कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे
मैंने अभी ये बताया कि तुम लोग को सारी श्रेणियाँ बताई, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी श्रेणियाँ बताई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्धलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है, जिसमें पहला पॉइंट था जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, तीसरा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, चौथा था कराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इनको दक्षिण से उत्तर की क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आया था। तो सबसे दक्षिण में है यहाँ पर धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला और सबसे ऊपर थी आपकी कराकोरम पर्वत श्रृंखला। और भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और कराकोरम। तो उसको सीरीज में लगाना था। तो उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं पीर, मतलब आपको देखना है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ किस क्रम में चल रही है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से था। तो उसमें पीर पंजाल श्रेणी सबसे दक्षिण में थी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर कराकोरम श्रेणी। पंजाल अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये मध्य हिमालय का पार्ट था, तो उसे हम मध्य हिमालय में पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर शिखर बताना था। पश्चिम की ओर शिखर बताना था, जिसमें ऑप्शन में थे एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलाधर। तो इसमें सबसे पूर्व में थी कंचनजंगा, जो मैंने बताई थी कि नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। उसके बाद एवरेस्ट, फिर थी अन्नपूर्णा और धौलागिरी श्रेणी। हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ। महासागर और महासागर प्लेटों के अभिसरण से, महाद्वीप में महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से, महाद्वीप महासागर प्लेट के अभिसरण से, या महाद्वीप द्वीपीय चाप के अभिसरण से। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से 33 सागर में बलन पड़ा और हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो यूरेशियन प्लेट और ये जो भारतीय प्लेट थी, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट थी। तो इसका आंसर था महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से। अब हमने हिमालय का पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 2 में हम लोग मध्य हिमालय के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।